दोस्तों, एक आरओ प्यूरीफायर में बहुत सारे फिल्टर होते हैं और सभी आरओ प्यूरीफायर में अलग अलग तरह का फिल्टर लगा होता है। किसी में यूएफ मेम्ब्रेन लगा होता है, किसी में एमएफ मेम्ब्रेन लगा होता है, किसी में कार्बन फिल्टर 1 लगा होता है और किसी प्यूरीफायर में कार्बन फिल्टर 2 लगा होता है। इस तरह से मार्केट में अलग अलग टाइप के प्यूरीफायर मौजूद हैं। तो दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो आरओ डायग्राम के ऊपर आप सभी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, जिससे मुझे लगा कि आरओ प्यूरीफायर के जितने भी डायग्राम या कनेक्शन हो सकते हैं, जैसे जनरली जो आरओ का डायग्राम होता है, केंट आरओ कंपनी के जो डायग्राम है, जिस आरओ प्यूरीफायर में एल्कलाइन फिल्टर लगा होता है उसका डायग्राम, और जिस प्यूरीफायर में आरओ की बजाय एनएफ मेम्ब्रेन लगा होता है उसका डायग्राम, इन सारे प्यूरीफायर के डायग्राम को आज इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, जिससे कि आप सभी का क्वेश्चन का जवाब मिल सके। तो चलिए पहले डायग्राम के ऊपर जाते हैं। इसमें जो पहला डायग्राम है, जो अधिकतर आरओ में उपयोग होता है, उसे देखते हैं। बाहर से पानी प्यूरीफायर में लगा पहला फिल्टर सेडिमेंट और लो प्रेशर स्विच में आता है। यहाँ से कार्बन फिल्टर से पानी यूएफ मेम्ब्रेन और सोलेनोइड वाल्व में एक साथ जाता है। सोलेनोइड वाल्व से बूस्टर पंप में जाता है, बूस्टर पंप से आरओ मेम्ब्रेन में। यहाँ आरओ मेम्ब्रेन के नीचे से एक पॉइंट से पानी निकलकर एफआर व ऑटो फ्लैश में जाता है और इन दोनों में से वेस्टेज के रूप में पानी निकल जाता है। इस पानी को वेस्ट ना करें, इससे बर्तन धोने व कपड़ा धोने, पौधों को पानी देने के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ से ऊपर में यूएफ मेम्ब्रेन से पानी टीडीएस कंट्रोलर से होते हुए आरओ से निकले हुए दूसरे पाइप में जुड़ जाता है, जो आगे जाकर पोस्ट कार्बन में मिलता है। पोस्ट कार्बन से यूवी में जाता है और यूवी से डायरेक्ट स्टोरेज टैंक में पानी जमा हो जाता है। दोस्तों, इसके वायरिंग को भी पूरी तरीके से देख लेते हैं। 2 पिन सॉकेट से जो 2 वायर आता है, उसमें से पहला वायर फ्लोटिंग स्विच के एक सिरे में जाता है। फिर इसके दूसरे सिरे से वायर निकलकर लो प्रेशर स्विच के एक सिरे में जाता है। लो प्रेशर स्विच के दूसरे सिरे से वायर 2 जगह कनेक्ट होता है, एक एडेप्टर में और दूसरा यूवी चोक में। 2 पिन सॉकेट से जो दूसरा वायर निकलता है वो डायरेक्ट एडेप्टर और यूवी चोक में जाता है। यूवी चोक से करंट यूवी बल्ब में जाता है और एडेप्टर से 2 वायर माइनस और प्लस का एसवी में, बूस्टर पंप में और ऑटो फ्लैश में जाता है और इस तरह से ये कनेक्शन पूरा होता है। अब दोस्तों दूसरे डायग्राम को देखते हैं, जिसमें केंट आरओ के सभी कनेक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले पानी सेडिमेंट व लो प्रेशर स्विच में आता है। यहाँ से सोलेनोइड वाल्व में पानी आता है। सोलेनोइड वाल्व से बूस्टर पंप में जाता है, बूस्टर पंप से प्री कार्बन में जाता है, प्री कार्बन से 2 कनेक्शन निकलता है। यूएफ मेम्ब्रेन में जाता है एक कनेक्शन और दूसरा जाता है आरओ मेम्ब्रेन में। आरओ मेम्ब्रेन से एफआर व सोलेनोइड वाल्व में जाता है। दोस्तों, इसमें ऑटो फ्लैश की जगह सोलेनोइड वाल्व लगा रहता है और इन दोनों में से वेस्टेज के रूप में पानी बाहर निकल जाता है। ऊपर यूएफ मेम्ब्रेन से टीडीएस कंट्रोल में पानी जाता है। टीडीएस कंट्रोलर व आरओ मेम्ब्रेन से कनेक्शन निकल के पोस्ट कार्बन में जाता है। पोस्ट कार्बन से यूवी में जाता है। यूवी से पानी नॉन रिटर्न वाल्व से होते हुए स्टोरेज टैंक में पानी जमा हो जाता है। अब इसका भी वायरिंग देख लेते हैं। एडेप्टर से 2 वायर निकलता है। पहला प्लस वाला वायर लो प्रेशर स्विच व कंट्रोलर में जाके जुड़ता है। लो प्रेशर स्विच के दूसरे सिरे से वायर निकलकर फ्लोटिंग स्विच के एक सिरे में जुड़ता है। दूसरे सिरे से वायर निकलकर कंट्रोलर में जाता है। एडेप्टर से वायर कंट्रोलर के नीचे से सेकंड पोर्ट में जुड़ जाता है। कंट्रोलर का पहला व तीसरा पोर्ट से वायर निकलकर एसवी व बूस्टर पंप के दोनों सिरे में जाकर जुड़ता है। यहाँ रेड वायर प्लस का है। कंट्रोलर से निकला चौथा व 5वां वायर ऑटो फ्लश की जगह लगे एसवी में जाता है। केंट आरओ में ऑटो फ्लश की जगह एसवी लगा होता है। अब कंट्रोलर के दूसरे सिरे से 4 वायर यूवी बल्ब के दोनों सिरे में जाता है। दोस्तों, इस तरह से अगर आपका पानी का प्रेशर सही रहेगा तो ये आरओ प्यूरीफायर स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा डायग्राम को देखते हैं। जिस आरओ प्यूरीफायर में एल्कलाइन कार्ट्रिज या मिनरल कार्ट्रिज लगा होता है, उस तरह के आरओ के डायग्राम को देखते हैं। इसमें पानी सेडिमेंट में पहुंचता है। सेडिमेंट से प्री कार्बन में जाता है। प्री कार्बन से एसवी में जाता है। एसवी से बूस्टर पंप में जाता है। बूस्टर पंप से आरओ मेम्ब्रेन में
आरओ मेम्ब्रेन से एक कनेक्शन एफआर और ऑटो फ्लश से होते हुए बाहर निकल जाता है वेस्टेज पानी। दूसरे कनेक्शन से पानी पोस्ट कार्बन में जाता है। पोस्ट कार्बन से एल्कलाइन कार्ट्रेज या मिनरल कार्ट्रेज जो भी लगा होता है उसमें जाता है और यहाँ से यूवी में जाता है। यूवी से पानी स्टोरेज टैंक में जमा हो जाता है। अब दोस्तों चौथा डायग्राम ऐसे प्यूरीफायर का बताऊंगा जो मेरे खुद के घर पे लगा हुआ है और आगे चल के शायद ये बहुत सारे लोग इसको अपना ले। दोस्तों इसमें आरओ हाउसिंग में आरओ मेम्ब्रेन की जगह एनएफ मेम्ब्रेन को लगाया जाता है। एनएफ मेम्ब्रेन की खासियत ये है कि ये आपके टीडीएस के अनुसार अलग अलग तरीके के आप मेम्ब्रेन को लगा सकते हैं। जहाँ पर आरओ मेम्ब्रेन पानी में से अधिकतर टीडीएस को हटा देता है, जिसमें से बहुत सारे मिनरल पानी में से चले जाते हैं। इसको रोकने के लिए ही एनएफ मेम्ब्रेन आरओ की जगह लगाया जाता है। आपके पानी का टीडीएस कितना है उस हिसाब से आप एनएफ मेम्ब्रेन को लगा सकते हैं। इसमें 3 तरीके के एनएफ मेम्ब्रेन आते हैं। NF40 ये 40% टीडीएस को पानी में से हटाता है। दूसरा है NF60 ये पानी में से 60% टीडीएस को हटाता है। तीसरा NF80 ये पानी में से 80% टीडीएस को हटाता है। तो आपके यहाँ के पानी का टीडीएस कितना है उसके हिसाब से आप इस मेम्ब्रेन को लगा सकते हैं। और इसकी खासियतें हैं, ये अगर लगाया जाए तो आपको बहुत सारे अलग से फिल्टर लगाने की या कार्ट्रेज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे एल्कलाइन कार्ट्रेज, मिनरल कार्ट्रेज, पोस्ट कार्बन, यूएफ, एमएफ मेम्ब्रेन आदि लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब इसका कनेक्शन भी देख लेते हैं। सेडिमेंट से पानी कार्बन फिल्टर में जाता है। प्री या पोस्ट दोनों में से कोई सा भी कार्बन फिल्टर आप लगा सकते हैं। यहाँ से पानी एसवी में जाता है। एसवी से बूस्टर पंप में और बूस्टर पंप से आरओ हाउसिंग जिसमें एनएफ मेम्ब्रेन लगा होता है उसमें जाता है। आप किसी भी आरओ मशीन में लगे हुए आरओ मेम्ब्रेन को हटाकर इस एनएफ मेम्ब्रेन को लगा सकते हैं और बाकी जो भी आरओ प्यूरीफायर में लगा एल्कलाइन कार्ट्रेज, मिनरल कार्ट्रेज, एमएफ मेम्ब्रेन, यूएफ मेम्ब्रेन, पोस्ट कार्बन बाकी सभी को आप हटा सकते हैं। अब एनएफ मेम्ब्रेन से एक कनेक्शन वेस्टेज के रूप में पानी निकल जाता है और दूसरा यूवी से होते हुए स्टोरेज टैंक में पानी जमा हो जाता है। इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं, या ऊपर में मैं आइकॉन में भी लिंक दूंगा, ऊपर में जाकर भी आप इसको देख सकते हैं।